आपका आज के ध्यान सत्र में स्वागत है। अपने आप को आरामदेह स्थान पर स्थापित कर लीजिए। अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आप कुर्सी या और किसी जगह पर बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर दीजिए। अपनी हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दीजिए और बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे रखें। अपने कंधों को आरामदायक स्थिति में ले आए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। और अपनी सांसों के साथ एक होने की कोशिश कीजिए। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ हम एक लय में आ रहे हैं। अलाइन कीजिए अपने आप को अपने सांसों के साथ। अंदर आती हुई सांस पूरी तरह से आपके नाभि तक भर लीजिए। और बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते इसे अपने नासिकाओं के द्वारा बाहर जाने दीजिए। फिर से गहरी लंबी सांस अपने नाभि तक और बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते इसे बाहर जाने दीजिए। और एक आखिरी बार गहरी लंबी सांस अपने नाभि तक और इसे आहिस्ते आहिस्ते अपने नासिकाओं के द्वारा अपने शरीर से बाहर जाने दीजिए। अब अपनी नैसर्गिक कोमल सांसों के साथ अपने आप को महसूस करें। यह समय सिर्फ आपका है और कुछ नहीं है। हर अंदर आती हुई सांस अपने भीतर शांति, प्रसन्नता, उल्लास लेकर अपने भीतर जा रही है। और हर बाहर जाने वाली सांस अपने शरीर से
हमारी पीड़ाएं, हमारे दर्द, हमारी तकलीफें एक काले धुएं के स्वरूप में हमारे शरीर से बाहर लेकर जा रही है। हर बाहर जाने वाली सांस के साथ हम और रिलैक्स होते हैं और रिलैक्स हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। आपके सर के चोटी से लेकर आपकी पैरों की उंगलियों तक आपका पूरा शरीर विश्राम में है। अगर शरीर में कहीं पर भी कोई भी खिंचाव या तनाव महसूस हो रहा है तो शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने सांसों के साथ जुड़े रहें और अपनी अंतर मन की यात्रा जारी रखें। अगर कोई विचार बार बार आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए, कोई परहेज ना करें, लेकिन अपना सारा ध्यान आप अपने सांसों की ओर ले आए। ये सारे विचार बादलों के जैसे बहते जाएंगे, दूर चले जाएंगे। हर अंदर आती हुई सांस के साथ आप ध्यान में गहरा जा रहे हैं। और गहरा जा रहे हैं और गहरा जा रहे हैं। इस पल में आप शांत हैं, स्थिर है, भीतर से और बाहर से जैसा हम अपने भीतर अनुभव करते हैं वैसा ही हम बाहर महसूस करते हैं। हर नया साल अपने साथ नए अवसर लेकर आता है।
जिससे हम हमारे जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जीवन के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जहां हमें नई शुरुआत करनी पड़ती है। या हमारे जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जिसे हम गतिमान भी कर सकते हैं। इस नववर्ष के अवसर पर हम अपनी जीवन के इस मौजूदा पल के लिए अवेयर रहेंगे। हम अपने जीवन में ना ही सिर्फ बीता हुआ साल, इससे पहले कई सालों तक जो भी पल हमने बिताए उसे हम एक्नॉलेज करते हैं। जीवन एक संघर्ष है और साथ ही इसमें बहुत ही आनंद और उल्लास से भरे पल भी होते हैं। यह स्वाभाविक गुण है जीवन का। हमें लगता है कि हमें जीवन में सिर्फ खुशियां, आराम, प्रसन्नता से भरे हुए हर पल होने चाहिए, क्योंकि आज तक यही संदेश हमें प्राप्त हुआ है। सभी ने हमें यही कहा है, हमने यही सुना है, यही समझा है कि हर पल, हर समय सिर्फ खुशी, आराम, प्रसन्नता रहे। लेकिन हम जीवन को मुड़कर देखते हैं, अपने बीते हुए पलों को देखते हैं, बीते हुए सालों को देखते हैं, तो हमें अनुभव होता है, महसूस होता है कि जीवन में बहुत ही अभूतपूर्व क्षण या उल्लास और प्रसन्नता से भरे हुए कुछ पल जिसमें हमने उत्सव मनाया है, वो सिर्फ हमारे संघर्ष की वजह से आया हुआ है। संघर्ष भी जीवन का हिस्सा है।
यह जीवन का गुण धर्म है, जहां हमें कुछ अच्छे दिन मिलते हैं तो कुछ बुरे दिन होते हैं। तो कभी हम आनंद और उल्लास में रहते हैं, तो कभी हम दुख और दर्द में रहते हैं। बस ये एक सरल सादा जीवन है। और बहुत बार बहुत सारी घटनाएं हमारे नियंत्रण के परे होते हैं, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसे अपने वश में रखने के लिए। अगर हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया अपने लक्ष्य को, और हम सिर्फ अपने इरादों के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर अपना नियंत्रण रखें, तो जीवन बहुत ही सुखद और शांति प्रिय रहे। हम हमेशा सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम जीवन पर नियंत्रण कर सकें, लेकिन हमें अपने जीवन के साथ बहना है। We need to flow with our life. जो भी संघर्ष हमारे पिछले साल से या उससे पहले के, या जो भी उल्लास और आनंद से भरे क्षण जो पिछले साल के या उससे पहले के हैं, उनसे अगर हम सही अर्थ निकाल पाए, तो हम जीवन का मार्ग सही कर पाएंगे। और ये सारी घटनाओं का अर्थ जो है वो पूरी तरह से हमारे ऊपर है। हम क्या निकालते हैं, आप क्या निकालते हो आपके जीवन की घटनाओं से? आपने क्या सीखा है, क्या समझा है, क्या जाना है? यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। जैसे ही हम इस नव वर्ष में
प्रवेश करने की तैयारी में हैं। अपने आप को कमिट कीजिए। कि आप उस पर नियंत्रण रखेंगे जिस पर आप अपने अधिकार से कार्य करें। जैसे कि आपके इरादे, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स जो भी अर्थ हम अपनी पिछली घटनाओं से निकालते हैं, उसी के कारण हम एक सकारात्मक और विचारपूर्वक अर्थ को अगर हम बाहर अपने घटनाओं से लेकर आते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते हम अपने नए साल में अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे और उज्जवल बनाएंगे। हमें जैसा जीवन चल रहा है वैसे नहीं जीना है। हमें जीवन को जीना है। हमें इस जीवन के हर पल को जीना है। हर एक पल से हमें अपने आप को शांति और आनंद से जोड़ना है। अगर हमने अपनी इस घटनाओं से सही अर्थ निकाला है तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में जान पाते हैं, समझ पाते हैं और जिससे हम अपने आप को और ज्यादा प्रसन्न रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके हाथों में है। जैसे ही हम नए साल की ओर अग्रसर हो रहे हैं
अपने आप को कमिट कीजिए कि आप हर दिन अपने इंटेंशन के साथ जिएंगे। बहुत बार हम किसी और के एजेंडा के तहत अपना जीवन जीते हैं। वो शायद हमारे बहुत ही करीबी लोग होते हैं, या शायद सोशल मीडिया से रिलेटेड होते हैं। जो भी हो, वो हमारा पूरा जीवन और अपने मार्ग उसी से जुड़ जाते हैं। तो इस बार अवेयर रहें, जागरूक रहें कि आप अपना जीवन आपको जैसे जीना है, जिस इरादे से आपको जीना है, वैसे आप जियोगे। अपना जीवन पर्पस के सहारे जियो। लिव योर लाइफ ऑन पर्पस। पहचानने की कोशिश करो कि नए साल में आपके जीवन का ध्येय क्या होगा, पर्पस क्या होगा। कैसा आप समय बिताना चाहते हो। रोज आप कौन से विचारों से जुड़े रहोगे। कैसी आपकी दिनचर्या रहेगी। कौन सी आपकी आदतें रहेंगी। क्या आप खाओगे जिससे हमारा यह शरीर निरोगी और वह स्वस्थ रहे। अपनी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को आप कैसे मेंटेन करोगे। आप अपने शरीर पर कैसे काम करोगे जिससे यह शरीर फ्लेक्सिबल हो, बॉडी की मोशंस ईज के साथ हो। रिस्पेक्ट योर बॉडी, केयर योर बॉडी।
कैसा होगा आपका सुबह का घटनाक्रम? क्या आप रोज ध्यान करोगे? Would you meditate daily? क्या आप अपनी सुबह सूर्य के प्रकाश में बिताओगे? निसर्ग के साथ घुल मिलकर रहोगे, उससे और जुड़ने की कोशिश करोगे? अगले साल में आपकी शाम का घटनाक्रम क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ आप अपनी रात की नींद खराब करते हैं, क्या उन्हें आप बाजू में रख देंगे? क्या आपकी नींद की क्वालिटी और उच्च स्तर पर लेकर जा सकते हैं? क्या इरादा आप रखते हैं जिससे आपका जीवन जो है वो एक इमोशनली हेल्दी रहे? और ये मुमकिन है जब हम सिर्फ आनंद के पीछे ना भागे, खुशियों के पीछे ना भागे। अगर हम अपने आप में संतुष्ट रह पाए, अगर हम अपने जीवन में कुछ जानने की कोशिश से आगे बढ़े, जो भी एक्शंस आपके अगले साल में होंगे वो आपके इंटेंशन से अलाइन रहे। अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हैं?
क्या उन कारणों से बाहर आने के लिए तैयार है जिन्हें के कारण आपने अपने आप को बांधे रखा है? बहुत से शंकाओं के कारण आपने अपने जीवन को बहुत ही निचले स्तर पर लेकर आए हैं। क्या हम इससे बाहर आएंगे? इसके लिए जानने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें। क्या आप तैयार हैं? टू फील एनफ। बस once for all, this is enough. अब मैं इन सब से बाहर आना चाहती हूं या चाहता हूं। जैसे ही आप अपने सांसों से जुड़े रहें, इमेजिन करें कि कैसा आपका जीवन होगा जब आप इन बंधनों से बाहर आकर अपना जीवन जिएंगे। When you step out of these bondages, अपने जीवन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए। अपने भविष्य में आप कैसे जी रहे हैं। The ideal life which you are living, ideal relationship, physically healthy, joyful, कैसे होगा वो जीवन? कैसे आपको महसूस होगा जब आपके भीतर से वो आनंद हमेशा आपको प्रसन्नता और उल्लास से भरा हुआ रखेगा? बिना कोई शक से, बिना कोई शंका से, आपके भीतर, आपके पास वो सब कुछ है जो आप पाना चाहते हैं। और ये सब आपके पास है, तो आप इस विश्व में कैसे रहोगे, कैसे जियोगे? बस इमेजिन कीजिए, फील कीजिए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इमेजिन कीजिए। विजुअलाइज कीजिए। कि जो भी वो महत्वपूर्ण है, किसी वस्तु के कारण या किसी इंसान के कारण, उसे आप
वो चीज बता सके या बोल सके। तो कैसा आपको फील होगा, किस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहोगे। आप उस स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह से अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने आप को परमिशन देनी है, अलाउ करना है, अपने आप से प्यार करने के लिए। आप में जो भी खूबियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। You need to embrace your all greatness that is already within you. आप इस दुनिया में यूनिक है, आप जैसा दूसरा कोई और नहीं है। कोई और आप जैसे हालात में पैदा नहीं हुआ है। जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए अपने जीवन में, और जो भी जीत आपने उस चैलेंज पर हासिल की है, वो आपकी अपनी है। जो भी इंसान आपके जीवन में आए हुए हैं, वो सारे आपको यूनिक बनाते हैं। जो भी आपने जीवन जिया है, जैसे भी जिया है, वो और कोई नहीं जी सकता है, क्योंकि आप जैसा कोई और है ही नहीं। You are undefeated in this world. As you are here, you are unique. You are special. इस आने वाले साल में अपने आप से प्यार कीजिए, अपने इरादों से अपना जीवन जिए, अपने टर्म्स पर अपना जीवन जिए। सिर्फ खुशियों के पीछे न भागे, जीवन से जानने की कोशिश कीजिए, खोजने की कोशिश कीजिए।
जीवन का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। Breathe in and breathe out. Inhale joy, gratitude, compassion for yourself. Feeling of being enough. You have limitless knowledge. Breathe in, putting yourself as first, not because you are selfish, but because those who love you deserve you at your very best. As you breathe out, exhale fear that stops you. Release the clouds of doubts in your mind. Extinguish I should, I have to, I am not, and inhale I get to, I am. Inhale your greatness. Embrace your greatness. आने वाले अगले साल में कमिट कीजिए कि आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखते हैं। You believe in all the greatness you possess. आपके जीवन की गुणवत्ता और आने वाले साल की गुणवत्ता पूरी तरह से आप पर निर्भर है। It takes dedication, commitment to step outside your comfort zone, to do things which you may have never done, to challenge yourself. और आपने इरादा कर लिया है कि ये सब आप कर सकते हैं। और इस क्वांटम लीप के बाद जो आपके जीवन में अद्भुत अनुभव होंगे, और फिर 1 साल के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको ये क्षण, ये पल, ये वक्त याद रहेगा।
क्योंकि इसी पल में आपने यह निर्णय लिया है कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। You deserve the life which you always wanted. Now go and create it. अपने सांसों के साथ जुड़े रहे। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आप निश्चित करें कि आपका लक्ष्य सिर्फ उन्हीं जगह पर होना चाहिए जहां पर आप नियंत्रण कर सकें। जो आपके नियंत्रण के बाहर है उन्हें जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए। आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जैसा जीवन आप बिताना चाहते हैं, उसे अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए, विजुअलाइज करते हुए अपने जीवन को जिया करें। Stop chasing a joy and begin to live in wonder. Slowly, steadily. Feel the sensation of your body. जहां पर आप बैठे हैं, उस जगह को महसूस करें। Just come back. Slowly and steadily come back. आपके आजू बाजू का वातावरण को महसूस करें। Slowly and steadily. Whenever you are comfortable. अपनी हाथों की उंगलियों को खोल दें और अपनी आंखों के ऊपर कुछ पल के लिए रख दें। और जो भी आपको अनुभव हुए हैं, जो भी आपको महसूस हुआ है, उसे महसूस करें, उसे अनुभव करें और
जब आप कंफर्टेबल हो तब बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।